हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी जीडीसी, जीआईसी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके पहले हमने नाथ साहित्य को पढ़ा, ठीक है। और नाथ साहित्य में इसमें सिद्ध साहित्य को पढ़ा। सिद्ध में प्रमुख सिद्ध को पढ़ा, कौन कौन से प्रमुख सिद्ध कवि थे। उसके बाद में 5 सिद्ध कवियों को हमने पढ़ा है। उसके बाद में 6 नंबर पर हमारे हैं विरूपा। तो विरूपा को देखते हैं, इनके बारे में क्या बातें हैं। तो इनका समय क्या हो जाएगा, विस्तार से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। विरूपा का समय है विक्रम संवत 850 के आसपास, ठीक है। और इनका साधना केंद्र क्या है, नालंदा। ध्यान रखें मित्रों, साधना केंद्र क्या है, नालंदा। और रचना इनकी कौन सी है, योग दर्शन सार। ध्यान रखेंगे, विरूपा की जो रचना है वो कौन सी है, योग दर्शन सार। उसके बाद में अन्य सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो कुकृपा, इनकी रचना कौन कौन सी है, योग, भावनोपदेश और चर्या पद। ये दोनों किसकी रचना है, कुकृपा की है। उसके बाद में अन्य में दूसरे हैं भूसुकपा, इनकी रचना कौन सी है, बोधि, बोधचर्यावतार, ठीक है। भूसुकपा की रचना कौन सी, बोधचर्यावतार। और काणप्पा की रचना है चर्या गीत। ये पूछी जा चुकी है कई बार मित्रों, चर्या गीत किसकी रचना है तो काणप्पा की। आदि देवपा, इनकी रचना कौन से, कावेरी गीतिका। जयनंदीपा, इनकी रचना कौन से, तर्क मुदंगर कारिका। तो ये अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। उसके बाद में 5 नंबर हो गए। 6 नंबर पे है जालंधरपा, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जालंधरपा की विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार चित्त, भावना क्रम। उसके बाद में 7 नंबर में दारिकपा, इनकी रचना है महागुह्य तत्वोपदेश, महागुह्य तत्वोपदेश। तो ये अन्य 7 प्रमुख सिद्ध कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं मित्रों। इनको विधिवत एक बार देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लेंगे। उसके बाद में तो पहला हमारा था सिद्ध साहित्य, अब दूसरा हमारा है संप्रदाय नाथ साहित्य, ठीक है। नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य। तो इसमें देखते हैं नाथ शब्द के अर्थ। नाथ शब्द का अर्थ क्या है, नाथ का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ पति या मालिक, और शास्त्रीय अर्थ क्या है, मुक्ति दान करने वाला। नाथ का अर्थ है पति या मालिक, और शास्त्रीय अर्थ क्या हो जाएगा, ये शाब्दिक अर्थ हो गया पति या मालिक, और शास्त्रीय अर्थ क्या है, मुक्ति दान करने वाला। नाथ का अर्थ हो जाएगा मुक्ति दान करने वाला। चलिए उसके बाद में नाथ साहित्य। आदिकाल से भगवान शिव के उपासक, है ना, आदिकाल से भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। मित्रों ये ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार से नाथ साहित्य की परिभाषा हो जाएगी कि नाथ साहित्य किसे कहते हैं। तो आदिकाल से भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य जाना जाता है या कहा जाता है। नाथों का उद्भव किस प्रकार से हुआ है इसको देखते हैं। तो जो नाथ निकले मित्रों ये बौद्ध धर्म से निकले हैं, ठीक है। इसके पहले भी हमने बात कर लिया है कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। फिर महायान 2 शाखाओं में बटा, सहजयान और वज्रयान। सहजयान के प्रवर्तक कौन है, सरप्पा, ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट, ठीक है। तो वज्रयान से निकले हैं सिद्ध, सिद्ध से निकले हैं नाथ, और नाथ से निकले हैं संत। संत मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे रकन, लाल, दमसू, ठीक है, रैदास,
कबीर, नानक, लाल कबीर, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, और ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे संत हैं। उसके बाद हम नाथ पढ़ रहे हैं, तो नाथों में कौन प्रमुख नाथ हैं इसको देखेंगे। नाथों का समय क्या है, 10वीं से 13वीं शताब्दी। जो नाथों का समय है वो 10वीं से 13वीं शताब्दी है। चरमोत्कर्ष का काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 12वीं शताब्दी। ठीक है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ को माना है। आरपीएससी में पूछा गया है और उसको सही माना गया किसको, गोरखनाथ को। और अपने यूपी में पूछा गया था 69,000 वैकेंसी, जो 6 जनवरी 2019 को हुई थी परीक्षा, और इस परीक्षा में मैं भी शामिल था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था, वहाँ पे मैंने मत्स्य गोरखनाथ को लगाया था और आयोग ने माना था मत्स्यनाथ। तो मित्रों इसको बहुत ध्यान समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन ने परीक्षा से बाहर किया था। 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, एक संविधान सभा का अस्थायी और अस्थायी, वहाँ पे कन्फ्यूजन करके पूछा था। ठीक है। तो यूपी में किसको माना था, मत्स्यनाथ को माना गया था। ये सुपर टेट जो 69,000 वैकेंसी हुई थी उसमें पूछा गया था कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो मत्स्यनाथ हो जाएंगे। लेकिन आरपीएससी में कहाँ किसको माना गया है, गोरखनाथ को। ठीक है। और आदिनाथ कौन है, शिव। ध्यान रखेंगे पॉइंट। नाथ साहित्य एवं उनकी सूचियाँ, तो देख लेते मित्रों। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ हैं। ठीक है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। नाथों की संख्या कितनी है, 9, और सिद्धों की संख्या कितनी थी मित्रों, 84। ध्यान रखेंगे। अब हम नाथ पढ़ रहे हैं, नाथों की संख्या 9 है। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 9 नाथ निम्न हैं। कौन कौन से 9 नाथ। ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार और गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार। तो इधर राम कुमार वर्मा के अनुसार भी देख लेते हैं। शुक्ल जी के एवं गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 नाथ कौन है, नागार्जुन है, मलयार्जुन है, भीमनाथ है, जलभरत हैं, हरिश्चंद्र नाथ हैं। उसके बाद में सत्यनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, चरपटनाथ हैं और जालंधर नाथ हैं। तो ये 9 नाथ किसके हैं, शुक्ल जी के अनुसार। मित्रों ये कभी कभी पूछ लेता है ना, कि शुक्ल जी के अनुसार बताइए या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार बताइए। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। इधर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार देखते हैं कौन कौन से 9 नाथ हैं। आदिनाथ यानी शिव, उसके बाद में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, उसके बाद में चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतहरि और गोपीचंद। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ हैं, और इधर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 नाथ हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे दे लेते हैं। तो इसमें हमें एक ट्रिक बनाए हैं, याद रखेंगे। आम, गोगा, जेल भर, गोपी, 7 ट्रिक है ये इसमें 9 नाथों की। नाथों एवं सिद्धों की तुलना, नाथ और सिद्ध में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो नाथों एवं सिद्धों में अंतर है, एक तरफ सिद्ध हैं और एक तरफ नाथ हैं। तो जो सिद्ध हैं वो निरीश्वरवादी थे और जो नाथ हैं वो ईश्वरवादी थे। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्धों ने नारी सहवास पर बल दिया और नाथों ने नारी से दूर रहने की सलाह दी। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। और आगे पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, सिद्ध योग साधना के माध्यम से शरीर की शुद्धि पर बल देते हैं। जो सिद्ध हैं वो योग साधना के माध्यम से किसके ऊपर बल देते हैं, शरीर की शुद्धि पर बल देते हैं। और जो नाथ हैं, नाथ योग साधना के माध्यम से मन की शुद्धि पर बल देते हैं। चौथा पॉइंट है, सिद्धों का वाम मार्ग प्रवृत्ति मूलक था। सिद्धों का वाम मार्ग प्रवृत्ति मूलक था और नाथ नीरस केवल शांत निवृत्त मूलक थे। तो ये सिद्ध और नाथ में अंतर था। उसके बाद में अब समानताएं देख लेते हैं क्या क्या हैं, कि नाथ और सिद्ध में क्या क्या
मित्रों समानताएं हैं उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जाति व्यवस्था प्रथा, जाति व्यवस्था प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध। जो नाथ थे, ठीक है, और सिद्ध, ये दोनों इन चीज़ों का विरोध करते थे। किसका? जाति व्यवस्था प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का दोनों विरोध करते थे। और गुरु का महत्व दोनों में बहुत था, इन्हें नाथों में और सिद्धों में, दोनों में गुरु जी का महत्व बहुत था, गुरु की महत्ता। तीसरा पॉइंट है समाज सुधार एवं सहजीवन पर बल। समाज सुधार के लिए दोनों लोग प्रयास करते थे, सिद्ध और नाथ दोनों। चौथा पॉइंट है मुक्तक साहित्य की रचना। तो ये दोनों की भी समानताएं हैं। नाथ संप्रदाय को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए नाम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ध्यान कर लेते हैं। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय, ठीक है, किसके अनुसार है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। क्या कहा? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय। तो चारों नाम ध्यान रखेंगे, नाथ संप्रदाय को के नाम हैं। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद में नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के मत देख लेते हैं कि नाथ संप्रदाय के संबंध में विभिन्न आलोचकों के मत कौन कौन से। तो पहला है हमारा, पहले आलोचक हैं राहुल सांकृत्यायन। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने क्या कहा है? नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र का, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रणाली आरंभ हुई। तो ये तीनों कोटेशन ध्यान रखेंगे, कथन राहुल सांकृत्यायन का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का और डॉक्टर नगेंद्र का। नाथों की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? विशेषताएं और विशेषताओं से मित्रों बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अभी एलटी ग्रेड का 11 जुलाई को पेपर हुआ है, तो उसमें कई काल की विशेषताएं पूछा गया है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है, ठीक है। इस तरह की विशेषताएं पूछा जाएगा। मान लिया पूछ लिया कि नाथ साहित्य की या नाथों की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ बताइए। तो नारी की निंदा, ये विशेषता है किसकी? नाथ की। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, ज्ञान निष्ठा को महत्व। उसके बाद में मनोविकारों की निंदा, किसकी? मनोविकारों की निंदा। हठ योग साधना प्रणाली, रूखापन, निवृत्ति मार्ग पर बल। 7 ये विशेषताएं हो गई। ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध, ठीक है। 9 नंबर है जाति प्रथा एवं व्यवस्था का विरोध, जाति प्रथा एवं व्यवस्था का विरोध। 10 नंबर है शिव की एकल रूप में उपासना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिव की एकल रूप में उपासना। तो ये हमने क्या पढ़ा? नाथों की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। अब उसके बाद देखते हैं नाथ कवि एवं उनकी रचनाएं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिद्ध के बारे में पढ़ा है ना, सिद्ध साहित्य कौन कौन से थे, कौन प्रमुख सिद्ध थे और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। उसके बाद नाथ के बारे में पढ़े, नाथों की संख्या कितनी है, कौन प्रमुख नाथ हैं, ठीक है। 9 नाथ हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार, ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अब बात करते हैं नाथ कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले है मत्स्येंद्र नाथ, ये गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्य नाम इनका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अन्य नाम मत्स्येंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ, मीनापा, ठीक है, और मीननाथ। तो ये मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इनका मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों कि मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। अन्य नाम कौन कौन से थे? मच्छेंद्र नाथ, ठीक है, और मच्छिंद्र नाथ, मीनानाथ, ठीक है, मीनापा और मीननाथ। विष्णु शर्मा मूल नाम हो जाएगा। अब उसके बाद में नेपाल संदर्भ है ना, नेपाल संदर्भ में, नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व, ठीक है, क्या कहा जाता था नेपाल में इन्हें? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें, कहाँ? नेपाल में। जन्म स्थान क्या है? कांगड़ा। जन्म स्थान इनका क्या है? कांगड़ा। कार्य क्षेत्र क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर में मंदिर है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इसी पंथ से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। और मत्स्येंद्र नाथ
के गुरु का नाम क्या था? चरपटनाथ। मित्रों ध्यान रखेंगे, इसको एक बार समझ लेते हैं कि जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम है चरपटनाथ। तो ध्यान रखेंगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी, संस्कृत में कौन कौन सी हैं? कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, चौथी है ज्ञान कारिका। तो ये 4 रचनाएं संस्कृत में किसकी? तो इनको ध्यान रखेंगे, मत्स्येंद्रनाथ की। ठीक है, संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं हैं? कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका। उसके बाद में मत्स्येंद्रनाथ के पुत्र। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी मित्रों ये पीजीटी का जो पेपर हुआ है हिंदी विषय में, उसमें पूछा गया था जो पूछा गया था अष्टछाप कवि, वहाँ से कुछ एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि अनुज पुत्र कौन सा, बड़ा पुत्र, उसको ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, समझ लेते हैं क्या दिक्कत होती है इसमें, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ के पुत्र पारसनाथ, ठीक है, नेमिनाथ, इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। तो मान लिया यहाँ से पूछ लिया जाए कि मत्स्येंद्रनाथ के पुत्र का नाम बताइए, तो पारसनाथ और नेमिनाथ, किसी भी तरह से प्रश्न बना सकता है तो बना सकता है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो मित्र इस क्लास को देख लेंगे, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में मत्स्येंद्रनाथ के बारे में हो गया, पारसनाथ और नेमिनाथ। अब हाँ अभी है, तो मत्स्येंद्रनाथ के बारे में हो गया। ठीक है, उनके गुरु चरपटनाथ। और उसके बाद में गोरखनाथ, गोरखनाथ के बारे में समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। समय क्या है? विभिन्न विद्वानों के अनुसार राहुल सांकृत्यायन का समय मानते हैं 841 ईस्वी। ठीक है, 841 ईस्वी मानते हैं कौन? राहुल सांकृत्यायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 9वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त बरदवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बरदवाल का पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे मित्रों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं शुक्ल जी 13वीं शताब्दी मानते हैं और सर्वमान्य यही है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और शुक्ल जी के है ना, शुक्ल जी का ज़्यादा सपोर्ट करते थे कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब उसके बाद में इनका जन्म स्थान क्या है? कांगड़ा। गोरखनाथ का जन्म स्थान कांगड़ा है। कार्य क्षेत्र गोरखपुर है। जाति क्या है? ब्राह्मण। गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है मित्रों। कितनी? 40। तो ध्यान रखेंगे, गोरखनाथ जी की रचनाएं कितनी हैं? 40। पीताम्बर दत्त बरदवाल ने इनकी कुल संख्या है ना, कुल 14 रचनाओं का उल्लेख किया है और उन्हें प्रामाणिक मानकर 1942 में गोरखवाणी के नाम से प्रकाशन करवाया। तो गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी के नाम से किसने प्रकाशन करवाया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरदवाल ने। ये पॉइंट ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों टीजीटी पीजीटी के लिए। उसके बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार गोरखवाणी का जो समय है प्रकाशन वर्ष 1930 है, ध्यान रखेंगे। पीताम्बर दत्त बरदवाल के अनुसार 14 प्रमाणित रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। पहली रचना है सबदी, सबसे प्रमाणित है। पद तीसरा है प्राण संकली और चौथी है शिष्या दर्शन। पांचवी है नर्वय बोध। छठवीं है अभय मात्रा योग जोग। सातवीं है आत्मबोध। आत्मबोध, नर्वय बोध, शिष्या दर्शन, प्राण संकली। ठीक है, और उसके बाद में पद है और सबदी। 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। तो ये प्रमुख इनकी 14 रचनाएं हैं, 7 इधर और 7 इधर। 14 रचनाएं ध्यान रखेंगे पीताम्बर दत्त बरदवाल के अनुसार। ठीक है, किसकी? गोरखनाथ की। अब गोरखनाथ की संस्कृत में रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं मित्रों। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र। उसके बाद में निरंजन पुराण। ये मित्रों पूछी जा चुकी है कि किसी परीक्षा में ध्यान नहीं आ रहा है। निरंजन पुराण किसकी रचना है? तो ध्यान रखें गोरखनाथ। और संस्कृत की रचना है वैराट पुराण या विराट पुराण। तो ये संस्कृत की 5 रचनाएं हो जाएंगी, ध्यान रखेंगे। गोरखनाथ के संबंध में आलोचकों के मत
इनको देख लेते हैं। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ की हठ योग की साधना ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहु देववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसे मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो ये कोटेशन ध्यान रखेंगे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अन्य मत कौन है? गोरखनाथ अपने गुरु के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने गुरु के सबसे बड़े नेता थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब तीसरा हम पढ़ेंगे रास या जैन साहित्य। सबसे पहले पढ़ा सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य और तीसरा जैन साहित्य, या इसी को हम रास साहित्य कहते हैं। मित्रों, रासो साहित्य अलग है, ठीक है। जैन साहित्य को ही रास साहित्य कहते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। जैन शब्द का अर्थ है जिन प्लस आ प्रत्यय के वंश हैं, ठीक है। तो जैन का मतलब है भगवान महावीर के अनुयायी, ठीक है। यानी जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसे जैन कहते हैं। परिभाषा दे लेते हैं। आदिकाल में भगवान महावीर के अनुयायी जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य का समय क्या है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। जैन साहित्य का समय है 8वीं से 13वीं शताब्दी। राज का समय क्या है? 12वीं से 13वीं शताब्दी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अब मित्रों हमने राज साहित्य तक पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी मित्र इन क्लासों को अवश्य देखें, अपना नोट्स बनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं। मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़ करके यूपी टीजीटी 2026 में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कठिन से कठिन भी प्रश्न होगा तो इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। सभी मित्र इस क्लास को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा से कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।